Waverly Towers again. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मौत के अस्पताल की अजीबोगरीब और खौफनाक दास्तान। लोगों को जीवनदान देने वाला यह अस्पताल कैसे बेचैन रूहों का कब्रिस्तान बन गया, यह आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यह मौत का अस्पताल है कहां। यह है अमेरिका के शहर लुइसविला में, जहां रात के घुप अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन की चमचमाती रोशनी में भी लोगों को अनजान साए खौफजदा कर जाती हैं। साल 1883 में बने इस अस्पताल को वेवरले हिल के नाम से भी जाना जाता है। मौत का यह अस्पताल संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर लुइसविला में है, जो कि अपने वक्त में किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। इस सुंदर से शहर में यह अस्पताल सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी, जो कि इस शहर में घुसने के साथ ही दूर से दिखाई दे जाती थी। दरअसल यह अस्पताल पहले मर्ज को ठीक करने के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग अपनी असाध्य और पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए यहां आते थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि लोगों को जीवन दान देने वाला यह अस्पताल रातों रात लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने वाला अस्पताल बन गया। समय गुजरता गया और वेवरले हिल्स हॉस्पिटल में हजारों लोग मौत के आगोश में समा गए। इस इमारत से जुड़ी कई कहानियां सामने आई हैं। हम आपको बता दें कि यह अस्पताल पहले एक स्कूल हुआ करता था, जिसे सन 1883 में अमेरिकी नागरिक मेजर एच हेज ने बनवाया था, जो कि खास तौर पर उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए ही था। इस इमारत की एक और ऐसी कहानी है जो कि इसके नाम के साथ आकर मिलती है, वो ये कि इस अस्पताल की शिक्षक लेसी हैरिस थी, जो कि वहीं उस बच्ची को पढ़ाती थी। लेसी उस बच्ची को वेवरले नाम का एक उपन्यास अधिकतर पढ़ाया करती थी, क्योंकि मेजर थॉमस को यह उपन्यास बहुत पसंद था। इसी वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरले हिल्स कहते थे। और आज भी यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। मेजर के मौत के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। कुछ सालों के बाद सरकार के आदेश पर इसे फिर खोला गया सन 1908 में, और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। कुछ सालों के बाद अमेरिका में एक विचित्र बीमारी फैल गई, जिसे उस समय सफेद मौत के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ उस बीमारी को टीबी का नाम दिया जाता है। सन 1924 में वेवरले हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में टीबी के मरीजों की यहाँ भर्ती होने लगी। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने की वजह यहाँ का वातावरण था। उस समय लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने से ये जगह मरीजों के लिए सबसे अच्छी है। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती होने लगी। लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। उस समय इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण हजारों लाशें अस्पताल में इकट्ठी हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे भी उन्हें बीमारी का खतरा था। आखिरकार अस्पताल ने ही इस समस्या से निजात पाने के लिए एक लंबी सुरंग बनवाई।
इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता था, जो कि एक छोटी रेलगाड़ी पर जाकर गिर जाती थी और ये गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। लोगों की अकाल मौतों के कारण यह अस्पताल रूहों का वास बनकर रह गया। दर्द से चीखते मरीजों की आवाजें इस अस्पताल में आज भी सुनाई देती हैं, जो आसपास के रहने वाले लोगों का दिल दहला देती हैं। मौत का यह अस्पताल केवल दर्द से तड़पते मरीजों की रूहों का अड्डा नहीं, यहां के हर कमरे, हर मंजिल, हर गलियारे में मौत अपना जाल बिछाए है। यहां के जर्रे जर्रे में समाया है खौफ। इमारत की 5वीं मंजिल पर बना है कमरा नंबर 502 और अस्पताल में बनी है एक 500 फीट लंबी सुरंग, जिसके बारे में लोग सोचने से भी कतराते हैं। क्या है इनका रहस्य, आइए जानते हैं। मौत का यह अस्पताल केवल दर्द से तड़पकर लाशों में तब्दील हुए मरीजों की रूहों का ही बसेरा नहीं है। यहाँ पर और भी ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो यहाँ के मंजर को बेहद खौफनाक बना देते हैं। इस इमारत में दर्द की चीखें और भी गहरी और तेज हो जाती हैं। जब हम इसकी 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, क्योंकि इसकी 5वीं मंजिल पर वो राज छिपा है जो कि इस इमारत का सबसे कड़वा सच है। मौत के इस अस्पताल की 5वीं मंजिल के बारे में कई किंवदंतियां मौजूद हैं। लोग यहाँ के 502 नंबर के कमरे में आने से कतराते हैं। साथ ही साथ मौत की सुरंग के आसपास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में रोज टीबी के हजारों मरीज आते थे, तब उनमें से जो वीआईपी लोग होते थे, उन्हें इस इमारत की 5वीं मंजिल पर बने कमरा नंबर 502 में रखा जाता था। समय गुजरता गया, लेकिन लोग काल के मुंह में समाते चले गए। समय की क्रूर दशा ने वीआईपी लोगों को भी नहीं बख्शा। ना तो उन्हें उनकी धन दौलत बचा पाई और ना ही उनका रसूल। इन्हीं वीआईपी मरीजों की सेवा करते करते उनकी दुर्दशा से दुखी एक नर्स ने इसी कमरे में रात को खुद फांसी लगा ली। उस नर्स की उम्र उस वक्त केवल 29 साल थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही इस कमरे में एक के बाद एक 2 और नर्सों ने फांसी लगा ली। जिससे इस कमरे की दहशत और बढ़ गई। कहते हैं कि उन नर्सों की रूह इस कमरे में भटकने लगी। मौत के अस्पताल के जर्रे जर्रे से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी नजर इसी खबर पर। I see Waverly Towers again.